झारखंड में जो अभी राजनीति चल रही है उसमें केंद्र में कांग्रेस है। संख्या भले ही कम हो सत्ता दल में, लेकिन चर्चा चहूँ और हो रही है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं प्रदीप यादव जी। प्रदीप यादव जी, किस ओर लेके जा रहे हैं झारखंड को? कि झारखंड तो अपने आप में स्थिर है, 22 सालों से स्थिर है। हम झारखंड की राजनीति को कौन सी दिशा देना चाहते हैं, यह सवाल कोई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से आपको पूछना चाहिए। यहाँ के नेता को भी नहीं पता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी इच्छा रहती है कि कोई हमारे विरोधी दल का कहीं सरकार ही ना रहे, ऐसे सरकारों पर बुलडोजर चला दे, ऐसे सरकारों को नस्तनाबूद कर दे, और उसके लिए हमें जो करना पड़े, उन्हें जेल में भेजना पड़े जेल में भेजा जाएगा, उनके विधायकों को खरीदना पड़े खरीदा जाएगा, नोट का बंडल उड़ेरना पड़े उड़ेर देगा। तो ये सारी प्रक्रिया, ये सवाल आपका अहम सवाल है कि झारखंड की राजनीति में जो उथल पुथल है, ये सवाल सीधा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहिए, वह इसका बेहतर जवाब देगा। लेकिन इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना, फिर कांग्रेस अपने विधायकों को गुड्स मानती है कि वो बिक सकते हैं, कोई खरीद सकता है, ऐसा कांग्रेस मान बैठी है। देखिए, कांग्रेस मान बैठी है ऐसा आप नहीं कह सकते। आपने कहा कि पैसा दे देगा, खरीद लेगा विधायक को। नहीं, ये प्रयास है, इस प्रयास में कितनी सफलता मिलती है ये तो आगे बताएगा। चीज़ें सामने आती है जिस प्रकार की, देखिए जब अच्छे लोगों का झुंड है तो कहीं फिसलन हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इस प्रकार का फिसलन पैदा करने का किसने प्रयास किया, ये आपको तहकीकात करना होगा और उसी की जांच हो रही है। आपको लगता है अब जो घटना घटी, जो अरेस्ट हुए हैं विधायक आपके, उसके बाद सरकार से पे कोई खतरा नहीं है? देखिए, ये सारे विषय अभी पर्दे के पीछे है, जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, चीज़ें सामने धीरे धीरे परत दर परत आ रही हैं। थोड़ा वक्त लगेगा सच को जानने में कि सच क्या है, झूठ क्या है, और जब ये सच और झूठ का पर्दा हटेगा तो चीज़ें अपने आप सामने आ जाएंगी। न्यूट्रल होके बताइएगा, सुन रहा मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल होने वाला है, प्रदीप जी का भी नाम है? देखिए, हम तो एक छोटे से अदना सा सिपाही हैं और कांग्रेस में मेरी उम्र भी कम रही है। हम न को फैसला करने वाले में है, न फैसला देने वाले में है। ये तो फैसला देने वाला और कहने वाला आपको बता पाएगा। नहीं, ये वाजिब समय है। आप मंत्रिमंडल में अगर फेरबदल होता है तो आपको लगता है हाँ ये राइट टाइम है? नहीं, अब ये बातें कहाँ से आई है, किस तरह से आई है, हम बेखबर हैं, आपको खबर दे नहीं सकते। विपक्ष कह रहा है कि आप जो सरकार है वर्तमान में वो सत्ता के मद में चूर है, क्योंकि सत्ता तो हमेशा से गुरूर रहता है, संख्या बल का दम भरता है, और अब विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनना चाहते सदन में लोग, ना भ्रष्टाचार पे, ना इलीगल माइनिंग पे, तो हम लोगों को निलंबित कर दे रहे हैं। एक पक्ष को आसन से संरक्षण मिल रहा है, दूसरे पक्ष को नहीं मिल रहा है। देखिए, विपक्ष को यह समझना चाहिए कि भाई किस प्रक्रिया संचालन नियमावली के तहत आपने प्रश्नों को रखा और अध्यक्ष और सत्ता पक्ष ने आपकी बातों को ठुकराया। आप कार्डबोर्ड लेकर के, बेंच पर चढ़ करके, डेस्क पर चढ़ करके, पैर उल्टा करके, शीर्षासन करके चिल्लाने का कोई तरीका नहीं है विरोध करने का। ये सड़क पर विरोध करने का तरीका हो सकता है, सदन में विरोध करने के तरीके अलग हैं, उन तरीकों में आना चाहिए और तब उनकी बातों को ठुकराई जाती है। अरे उन्हें पूछना चाहिए अपने आकाओं से, जहां दिल्ली में लोग बहस के लिए मांगता है उनके लोग बहस से भाग जाते हैं, बहस कराना नहीं चाहते। इन्होंने तो कभी बहस की बात भी नहीं की। कार्य मंत्रणा में खुद सारे लोग थे, प्रतिपक्ष के लोग थे, उन्होंने कहा सुखाड़ जैसे गंभीर विषय पर चर्चा होगी, उससे पीछे हट गए। अगर चर्चा करानी थी तो उसी समय कहता कि राज्य के भ्रष्टाचार पर हम चर्चा कराना चाहते हैं, और तब सरकार मुकर जाती, अध्यक्ष मुकर जाते, तब कोई सवाल उठता। अभी सवाल उठाने का कोई जगह नहीं है, थोती दलील है। एक आखिरी सवाल है, सरयू राय भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आप लोगों की आयु अल्प हो चुकी है,
मतलब सरकार की आयु, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, फॉर्च्यून टेलर सब नहीं हो सकता, कुछ लोग होते हैं, तो उनसे पूछिए। हम फॉर्च्यून टेलर में से नहीं हैं। सरयू राय को आप मानते हैं फॉर्च्यून टेलर? आपने कहा तो आपकी बातों का मैंने कहा, हम क्या मानते हैं वो अलग से बात होगी, लेकिन हमने कहा समाज में फॉर्च्यून टेलर करोड़ों में से एक, लाखों में से एक होता है। ऐसे लोगों से पूछिए। हम जो लाखों में से बचे हुए लोग हैं उसमें से हैं, हम फॉर्च्यून टेलर नहीं हैं। शुक्रिया। प्रदीप यादव को ऐसा नहीं लग रहा है, कह रहे फिलहाल कोई भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा। जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं उनसे पूछिए सरकार की आयु को लेकर। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in